हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पैडेड ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सिखाने वाली हूँ। प्रिंसेस कट ब्लाउज है और इसकी कटिंग जो है मैंने कल ही आप लोगों को शेयर किया है पिंक ब्लाउज में। दोनों का साइज़ सेम है, दोनों एक ही पर्सन का ब्लाउज है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज आप लोग को इसको शेयर कर देती हूँ। तो देखिए पैड लगाने में बहुत ही सबको दिक्कत होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, लेकिन इसमें जो पैड हमने लिया है वो लिया है 34 का। ओके, अभी आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक के संग एक हमने अटैच कर लिया है अस्तर को और दूसरे को मैंने हटा के रख लिया है। तो ये जो है वो फ्रंट ओपन होने वाली है, इसलिए देखिए प्रिंसेस कट का जो पहला पार्ट है, फ्रंट पार्ट जो सब में है, उसको मैं बीच में मार्किंग करके इसको अलग कर देना है। तो पहले स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा जो होता है ना सेट हो जाता है एकदम, और फिर से एक बार हम सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे ब्लाउज का फिनिशिंग एकदम बरकरार रहेगा। 1 सेकेंड में एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करते हो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और आज मैं ब्लाउज में पैड लगाने का जो तरीका है ना, वो दो तरीका बताने वाली हूँ। जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो आप अप्लाई कर सकते हो, एकदम डिटेल में बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगाया हुआ है। पाइपिंग लगाना तो मैं हर बार ही बताई हूँ, हर प्रिंसेस कट में ही बताई हूँ, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ इसलिए। तो देखिए सेम प्रोसेस से जैसे हम लोग प्रिंसेस कट का पार्ट ऐड करते हैं, पाइपिंग लगाने के बाद हमने जो स्टिच दिखता है ना, उसी स्टिच के ऊपर ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है कि फिनिशिंग जो है बहुत ही सुंदर आती है। और क्या है कि जो हमारा पाइपिंग जो लगता है ना, सिर्फ पाइपिंग ही हमारा ओपन एरिया में दिखता है। बहुत ही अच्छा इसका फिनिशिंग आता है और स्टिच भी अच्छा होता है। खींचना नहीं है, कपड़ा एकदम जैसे है एज इट इज़ वैसे सिलना है। देखिए छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे अंदर, इससे जो है ना मतलब उसका जो पफ है देखिए बहुत क्लियर आएगा। उसके बाद देखिए सामने की ओर एपेक्स टू एपेक्स का सिलाई लगाएंगे हम। 3 इंच पे मार्जिन किए हैं, 2.5 इंच का टक्स देंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, एकदम पतला सा देना है, 1/2 इंच के मार्जिन में, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अभी जो है सेम तरीके से मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है और अब हम करेंगे जो अस्तर है उसकी स्टिचिंग करेंगे। इसको भी सेम प्रोसेस से अलग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग करके रखा हुआ था और इसको सेम प्रोसेस से इसको स्टिच कर लेना है हमें। ओके, जैसे हमने मेन फैब्रिक के स्टिच किया था, सेम प्रोसेस से इसको भी स्टिच करना है। और देखिए इसको भी स्टिच करके जो हमने सामने ब्लाउज में टक्स लगाए थे, वैसे सेम प्रोसेस से इसमें भी हमने टक्स लगा लिए हैं 3 इंच की दूरी पे, और दूसरा पार्ट भी हम वैसे ही सिल लेंगे। सिलना आपको एकदम ध्यान से है, कोई चुन्नट वगैरह नहीं आए, ये इस चीज़ का ध्यान देना है। और इसमें भी आप छोटे छोटे कट्स अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों पार्ट की स्टिचिंग हमने कर लिया। एक्स्ट्रा तो थोड़ा सा मेरा है, आपका भी अगर ऐसा हो तो आप कट कर लो। अब आती है बारी हमें पैड लगाने की। तो देखिए ये एक तरीका मैं बता रही हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, ये कप को पहले उल्टा कर लीजिए। उसके बाद देखिए बीचों बीच ना चौक से एकदम मार्किंग कर लीजिए, फिर से फोल्ड करके सेम साइड से दूसरे साइड भी हम मार्किंग कर लिए हैं। अभी देखिए क्या करना है, किस तरह लगाना है, ये चीज़ ध्यान देना है। ये सिलाई जो हमारी है ना, वो हमें अंदर डालना है, बाहर नहीं रखना है, ठीक है। तो देखिए दोनों टक्स को पॉइंट को मिला करके हमने क्या किया, यहाँ पे एक कांटा लगा दिया। अभी लगाने के बाद ना हमें क्या चेक करना है, सिलाई करने से पहले ये जो हमारी दूरी है, क्योंकि यहाँ हुक लगेगा, यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है, ठीक है। पैड की जो दूरी होती है, जो कप लगाते हैं, जो भी आप लोग समझ में आता है आप लोगों को, पैड समझिए, क्या कप समझ में आता है कप समझिए, ठीक है। तो वो जो दूरी होती है वो 1.5 इंच से 1 इंच 2 सूत की होती है। तो उन्हें मार्किंग कर ली और टक्स पॉइंट भी एक बार हमने फिर से मार्किंग लगा लिया। ओके, उसके बाद देखिए उसके हिसाब से, अभी देखिए आपको एकदम क्लियर दिखाई जा रहा होगा कि एकदम टक्स पॉइंट दोनों का देखिए इस तरह से हाथों से मिला करके, और यहाँ पे देखिए पिन से हमने टाई कर दिया है। एकदम सिंपल तरीके से है। अभी ये जो है इस तरह से सेट हो जाएगा, इस तरह से ही हमारे ब्लाउज में ये रेडी होगा। तो देखिए ये जो साइड रहेगा ये अंदर की ओर रहेगा, जो ये पफ जो उठा हुआ रहेगा, और देखिए जितना हमें मार्जिन चाहिए उतना रेडी है। ओके, ये छोटा साइज़ है इसलिए। अभी देखिए क्या करना है, इसको उलट करके ऊपर की ओर से देखिए हम सिलाई को लगा लेंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है। देखिए ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, कटोरी को अच्छे से पकड़ेंगे और जब जहाँ तक हमारा पिन है वहाँ तक लाएंगे। पिन को निकालने के बाद हमें वहाँ से आगे सिलाई लगानी है एकदम ध्यान से। और जिस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का सिलाई गया है ना, उसी अकॉर्डिंग से हम इस सिलाई को ऊपर से
लेके चले जाएंगे। ये एकदम प्रोफेशनल तरीका है कटोरी को लगाने का। आप चाहे तो पूरी कटोरी को भी स्टिच कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने उलट के दिखाया फिनिशिंग कैसी आई है। तो देखिए इस तरह से कुछ है। आप चाहे तो पूरे राउंड में भी सिलाई जो है ना लगा सकते हैं पूरे ब्लाउज में। अब देखिए मेन पार्ट को मैंने रख दिया तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छा से सिर्फ रखने से फिनिशिंग आ रहा है। इसको स्टिच कैसे करना है देखिए, इस तरह से रख के इसको उलट लीजिए। मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कप लगाना सीखना है तो दैट मीन्स वो कंप्लीट हो गया। अभी इसको एकदम फिनिशिंग इनविजिबल फिनिशिंग अगर चाहिए तो इस तरह से आपको सिलना है। कैसे देखिए मैं बता रही हूँ, मैं जैसे सिलती हूँ वो तरीका आप लोग को शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से सिलते हो तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आपके ब्लाउज़ में आएगा। देखिए दोनों पार्ट को पकड़ते हुए एकदम बराबर में है हमारा। तो ये पूरा ही मैं अंदर की ओर स्टिच कर दूंगी। नीचे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था इसलिए 1/2 इंच ले रही हूँ। सामने हुक पट्टी के पास मैंने 2 सूत मार्जिन लिया है और यहाँ पे सुई को डिप करते हुए गले की जो राउंड की सिलाई है वो भी मैं डायरेक्टली ही लगा दूंगी। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो पूरा ही सिलाई लगा दे रहे तो कैसा फिनिशिंग आएगा, तो वीडियो पे रुकिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा तो ही समझ में आएगा। अभी देखिए एक्स्ट्रा जो है ना हमने टक लगा दिए हैं। कॉर्नर कॉर्नर पे टक लगाना ज़रूरी है और उसके बाद इसको हम पलट लेंगे और कुछ नुकीली चीज़ों से हम इसको एकदम जो कॉर्नर है ना उसको निकाल लेंगे। जैसे गले के साइड में है ये सब साइड में एक नुकीली चीज़ से उसको आप थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ना खूब अच्छा सा जो है वो कॉर्नर वो सेट हो जाएंगी। उसके बाद आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रेस नहीं कर रही हूँ, बिना प्रेस किए ही फिनिशिंग आप लोग को दिख जाएगी। उस तरह से कटोरी को देखिए अच्छे से सेट, मैं सिर्फ कपड़े को खींच के बराबर की हूँ और देखिए कटोरी जो है वो ऑटोमेटिक एकदम परफेक्ट जगह में सेट हो गई है और एकदम परफेक्ट मार्जिन है। मैं पूरा दिखा दूंगी आपको बढ़िया से। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग एकदम अंडरग्राउंड हो गई है। अब आप कहोगे कि हुक पट्टी और आई पट्टी कैसे लगेगी, तो वो भी एकदम बता रही हूँ, ध्यान से आप देखना। देखिए गले के कपड़े को अच्छे से नाखून से सेट कर देंगे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा एक पट्टी लिया और उसको सिल दिया है एक साइड से और इस तरह से उसको भी बॉक्स जैसा बना के दोनों साइड का कॉर्नर हम निकाल लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से निकालने के बाद देखिए यहाँ से कपड़े को थोड़ा फोल्ड कर देंगे। मार्जिन एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ कि कितना, मैंने यहाँ पे पहले ही चेक कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ बॉक्स बनाया था। तो इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया। उसके बाद देखिए इसको हम अंदर की ओर कर देंगे। देखिए इस तरह से एक स्टिच और लगा के सिक्योर कर लेंगे इसको। ये जो तरीका बता रही हूँ इस तरीके से आप रेडीमेड हुकाई होती है ना वो लगा सकते हैं, यही तरीका होता है। और रेडीमेड ब्लाउज़ जो अब मिलते हैं मार्केट में इस तरह से मिलते हैं और बुटीक स्टाइल में भी आप इस तरह से स्टिच करवाओगे। अगर इस तरह से देखे होगे बुटीक का ब्लाउज़ तो ऐसे ही सिला जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरह सिखाया। अब देखिए डायरेक्टली मैं नीचे अस्तर के साथ इसको अटैच करने के लिए मैंने जो ऊपर में 2 सूत की मार्जिन की सिलाई लगाते आ रही हूँ और साथ ही साथ ये आई की पट्टी भी मैं अटैच कर दूंगी। देखिए कॉर्नर के पास आके थोड़ा पक्का कर लेंगे और उसके बाद सेम मार्जिन से देखिए किनारी में सिलाई लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे आकर के हमें रुकना है, थोड़ा यहाँ पे सिलाई को हम पक्का कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं गले में पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग देखिए अंदर की ओर रेडीमेड पाइपिंग है तो अंदर की ओर डालते हुए एकदम किनारी किनारी में लगाएंगे ताकि सिर्फ पाइपिंग का जो धागा है कॉर्नर एकदम राउंड वाला वही विजिबल हो और काफ़ी फिनिशिंग से देखिए लग जाएगा। तो कपड़े को अच्छे से खींचना मतलब कि एकदम बराबर रखना है, खींचना तो है नहीं एकदम। तो इस तरह से देखिए हमारा गले में बहुत ही बारीकी से देखिए आप अगर तो एकदम परफेक्ट तरीके से ये लग गई है। आई पट्टी भी लग चुकी है और फिनिशिंग आप अंदर का देख सकते होंगे एकदम परफेक्ट हुआ है। अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट खुले हुए हैं अस्तर के साथ उसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है हमारे उसको हम कट कर देंगे। ज़्यादा तो नहीं होता है, बस ये फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा था, उसको हमने कट कर दिया। आप देख सकते हैं इसका लुक कैसे आया है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरी कटोरी को भी पहले अस्तर में अटैच करना है। तो देखिए इसको भी मैं सिखा दे रही हूँ कैसे करना है। यहाँ देखिए कटोरी को ऐसे करके कॉर्नर निकाल लीजिए, चारों तरफ मोड़ के डायरेक्ट सुई वहाँ लगा करके और उसके बाद इसको स्टिच लगा देंगे। आप चाहें तो सिर्फ बीच में ही पक्का कर दीजिए तो भी चलेगा,
पूरा सिलाई भी दे सकते हैं, हाफ सिलाई भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपसे दिक्कत होती है, मतलब कि सुई अटैच करके नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहले हाथ से उसको अटैच कर लीजिए कटोरी को। सेम प्रोसेस से हम इसको भी स्टिच कर लेंगे, जैसे हमने पहले वाले पार्ट को स्टिच किया है वैसे ही सेम प्रोसेस से इसको भी स्टिच करेंगे। और गले में देखिए इस तरह से टक लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने गले को स्टिच लगाया और नीचे का पल्ला में भी स्टिच लगा दिया है, सिर्फ फ्रंट में नहीं लगाया। जैसे कि मैंने आई पट्टी में फ्रंट में लगा दिया था, यहाँ नहीं लगाई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे हुक आई की पट्टी लगानी है, इसलिए ये ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड हो जाएगी कपड़े, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। बाकी ऊपर से देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है और अस्तर को भी सेट करते जाएंगे साथ साथ। और इस ब्लाउज़ की अगर आप कटिंग चाहते हो, एकदम इसी ब्लाउज़ की कटिंग आपको चाहिए, तो आप लाइव वाले जो वीडियोज़ है लाइव, मेरे लाइव में आप जाके ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया है और यहाँ से हुक की पट्टी लगाना है। देखिए दोनों साइड से मैंने फोल्ड लगा दिए थे, बीच में चुन्नट लगाई हूँ और यहाँ से चाप सिलाई लगा करके कपड़े को अंदर कर देंगे और स्टिच लगा देंगे। देखिए फिनिशिंग देना खुद से होना चाहिए कोशिश, ठीक है। आप जितना एफर्ट डालोगे ब्लाउज़ में उतना अच्छा फिनिशिंग आएगा और काफ़ी अच्छा इसका लुक भी आता है। बाकी फिनिशिंग तो आप लोग को सामने दिख ही जाएगा। मैं चाहती हूँ आप लोग से एकदम ईजी से ईजी प्रोसेस आप लोग को शेयर करूँ। तो देखिए सेम प्रोसेस से हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। और ध्यान रहे जो पाइपिंग का उल्टा एरिया है हमें उसे अंदर की ओर कर देना है, वो बाहर विजिबल ना दिखे, क्योंकि उसमें वाइट धागे होते हैं जो बाहर दिखते हैं तो बहुत ही ख़राब उसका लुक आता है। तो देखिए इस तरह से हमने इस पार्ट में भी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का है। देखते हैं, दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हेल्पफुल रहा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो भूलना मत, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। फिनिशिंग आपको दिख रहा होगा, अच्छा लगा हो तो बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।